एक और वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है पीसीआर। ठीक है, पीसीआर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है, और पुट कॉल रेशियो ये किसके साथ संबंध रखता है? ओपन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप सबको देखने में मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको जो ओपन इंटरेस्ट रहता है और पीसीआर का जो वैल्यू रहता है, ठीक है, इन सब चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पीसीआर। ठीक है, इसका जो नाम है, ठीक है, यानी कि पीसीआर दैट मीन्स पुट कॉल रेशियो। इसका नाम से ही पता चलता है। ठीक है, यानी कि पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट रहता है और कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट रहता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, इसी को बोलेंगे पीसीआर। ठीक है, यानी कि पीसीआर दैट मीन्स पुट कॉल रेशियो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है, पीसीआर यानी कि टोटल पुट ओ आई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओ आई। ठीक है, ये होता है पीसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, तो पीसीआर को समझने से पहले हम लोग को एक और चीज को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ओ आई दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट। ये क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, एक बायर है, एक सेलर है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में एक ही स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है, उसको इस सेलर सेल करने के लिए रेडी हो जाता है और बायर बाय करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब जब बायर और सेलर, ठीक है, एक ही स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को बाय और सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओ आई यानी कि, ठीक है, यानी कि जब बायर और सेलर एक ही स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम को बाय करने के लिए और सेल करने के लिए जब दोनों रेडी हो जाते हैं, दोनों के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसी को ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है? और जो पीसीआर का वैल्यू होता है, ठीक है, पीसीआर का वैल्यू तीन तरह का आता है। ठीक है, सबसे पहले पीसीआर
is less than 1, and number 2, PCR is equal to 1 and nearly is equal to 1, and third, PCR is greater than 1. That means PCR is greater than 1, and number 2, PCR is less than 1, and number third, PCR is nearly equal to 1. ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है, ठीक है, जब ये एक कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है, पीसीआर जब एक से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है कि तेजी देखने को मिलता है। ठीक है, और जब पीसीआर का वैल्यू एक से नीचे रहता है तो मार्केट आपको मंदी देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट आप उसको बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो साइडवेज रहता है तो ये कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है, मतलब नियरली इज इक्वल टू 1, 100% 1 भी हो सकता है या 0.9, ठीक है, या 1 पॉइंट, उसी तरह, ठीक है, कि इज इक्वल टू नियरली इज इक्वल टू 1, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, साइडवेज है। ठीक है, यहाँ पे जब पीसीआर का वैल्यू एक से बड़ा रहता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें आपको मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड या इसको हम बुलिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो पीसीआर का वैल्यू एक से कम रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड आपको मार्केट देखने को मिलेगा, या उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बियरिश मार्केट है। ठीक है, उसी तरह अगर मार्केट साइज एक के बराबर है इसका वैल्यू, तो आपको यहाँ पर साइडवेज या क्या इसको बोलेंगे, रेंज बाउंड। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, पुट ओ आई इज इक्वल टू 2 लाख एंड कॉल ओ आई इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, इसका फार्मूला इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इसका पीसीआर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पुट ओ आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल ओ आई, यानी कि पुट ओ आई कितना है, 2 लाख, और कॉल आई कितना है, 1 लाख। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2, यानी कि 2 क्या है, 1 से बड़ा है। जो पीसीआर का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला फुलफिल करेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेम इसी में हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ठीक है, अगर मान लीजिए पुट का जो ओ आई रहता है वो कितना है, 2 लाख। ठीक है, कॉल का ओ आई है आप मान लीजिए 4 लाख है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर हम लोग पुट करते हैं पीसीआर में। पीसीआर का वैल्यू में क्या आता है, पुट ओ आई डिवाइडेड बाय कॉल ओ आई, यानी कि पुट का वैल्यू कितना है, 2 लाख, कॉल का ओ आई कितना है, 4 लाख। इसको हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 1.2। ठीक है, यानी कि इसको और हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो 0.5, यानी कि ये
1 से छोटा है, ठीक है। यानी कि जो पीसीआर का जो वैल्यू आया क्या है, 1 से छोटा, यानी कि मार्केट कौन सा कंडीशन को फुलफिल करता है, ये वाला। मार्केट क्या होने वाला है, डाउन ट्रेंड होने वाला है, ठीक है, यानी मार्केट में मंदी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह तीसरे कंडीशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पुट का ओआई है 5 लाख, ठीक है, और कॉल का ओआई भी 5 लाख है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, इसका क्या होगा 1, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी कि मार्केट में क्या होगा, साइडवेज देखने को मिलेगा, ठीक है। दरअसल जो पुट कॉल रेशियो होता है, ठीक है, वो एक इंडिकेटर है, ठीक है। इट इज एन इंडिकेटर, नॉट द बाय और सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। क्या होता है, इसके साथ आपको जो वॉल्यूम का होता है, ठीक है, या और भी जो ग्रीक्स का होता है, डेल्टा थीटा गामा, इन सभी को आप जब एक साथ एनालिसिस करते हैं उनके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक इंडिकेटर है, संकेत देता है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस, यानी कि इसके साथ आप देखेंगे पीसीआर के साथ वॉल्यूम, पीसीआर के साथ जो ग्रिक्स होता है, और इसके साथ जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को आप सबको एक साथ सभी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आप एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पीसीआर क्या होता है और ये किस तरह से निकाला जाता है, इन सब के बारे में आप सबको समझ में आ गया होगा।